आज के भक्त ब्राह्मण परिवार में थे ये, तो इनको सपने में महसूस ऐसा हुआ, भगवान शिव के परम भक्त थे ये। नर्मदा जी नहाने के लिए गए तो नर्मदा जी नहाते समय ने डुबकी जैसी लगाई नर्मदा जी में, वैसे ही इनके हाथ में एक छोटा सा कंकर आ गया। तो इनके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैं इसको क्यों न ले जाऊं और इसकी पूजा, क्योंकि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है, इसलिए उन्हें वो उसको वहाँ से लेके आए और बैलगाड़ी से गए थे ये उस समय की बात। तो ये नदी, रास्ते में एक नदी पड़ी तो इन्हें वहाँ पर जल पीने के लिए गाड़ी रोकी और नदी में गए पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए गए तो वो जो जेब में रखा था ये शिवलिंग वो जिनने लाया था वो नदी में गिर गया। ये आ गए वापस घर, उस टाइम पे इन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गिर गया भाई गंज पानी वहाँ कैसा निकालें। फिर ये रात में घर आया तो उनको सपने दिया कि भाई तुम नहीं जाओ वहाँ से उसको लेके आओ। तो ये फिर वापस गए, उसको लेके आए तो घर इनने अपने वृंदावन में तुलसी क्यारे में इसको रख दिया। और इनका पूजा पाठ का तो नियम, भगवान शिव से तो प्रेम था ही इसको, भगवान भोलेनाथ के तो भक्त थे ही ये। तो इनने जैसे ही लाया तो वो उनको क्या देखते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो ये प्रतिरोज मतलब बढ़ते हैं, उनको दिखाई दिए। तो वो 1-2 महीने में इतने बढ़ गए, समझ लो कि वो था ये समझ लो 200-300 ग्राम का कंकर, पर वो 1 महीने के अंदर कम से कम 5 किलो का बन गया। और 5 किलो का होगा, इसके बाद फिर जैसे ही टाइम बढ़ता गया, जैसे ही टाइम बढ़ता गया वो आकार बढ़ता गया, 5 से 10, 15, 20 तक तो इन्हें कुछ नहीं समझा। फिर इनको घबराहट होने के यार ऐसे में क्या होगा बाबा, हैं? जब 1 महीने के अंदर तुमने 300 ग्राम के वजन को 10 किलो कर लिया 1 महीने में, तो ऐसे बढ़ोगे तो आप क्या होगा। इसलिए आप हमारा आपसे अनुरोध है बाबा कि आप 1 तिल बढ़ो साल में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर उन्हें वहीं रख दिया। तो उन्होंने फिर उनको भगवान भोलेनाथ ने बोला कि भैया तुम मेरे यथावस्थ स्थापना करो, आपसे जैसा भी बन जाए उस हिसाब से स्थापना कर दो, और पूजन पाठ के लिए कोई ब्राह्मण को रख दो, उस हिसाब से ये चले आ रहा है। और जब से ये हर साल तिल्ली संक्रांत पे 1 तिल बढ़ता है, ये इसका पक्का प्रमाण है।